आज की वीडियो बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में है। काफ़ी दिनों से हमने इसके ऊपर बात नहीं की और मैंने सोचा मैं आपको एक मंथली अपडेट शेयर करूं कि क्रिप्टो और बिटकॉइन की दुनिया में क्या क्या होता रहा है। स्पेशली ये जो पिछला वीकेंड गुजरा है, इस पे क्रिप्टो और बिटकॉइन में मेजर लॉसेस हुए हैं। तो ये चीज़ कैसे हुई है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाया मुझे कुछ टाइम हो चुका है और उसमें मैंने लास्ट ईयर 2024 में कुछ वीडियोस बनाई और मैंने बताया था कि यार ये काफ़ी बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, जो खबरें आती जा रही हैं। अगर आपने रिसेंटली हमारे चैनल को ज्वाइन किया है तो आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी वीडियो स्टॉक्स के बारे में है, लेकिन साथ साथ मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो की भी वीडियोस बनाता रहा हूँ। बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन है क्या। रिसेंटली मेरी मुलाकात के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा से हुई, जो कि मेरी पॉडकास्ट पे आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बिटकॉइन के बारे में मुझे कुछ बताएं, क्योंकि आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। यार बिटकॉइन क्या चीज़ है और इसकी कोई टेंजिबल वैल्यू है या नहीं है जी, आप क्या समझते हैं? पहले तो मैं इस बात को क्लैरिफाई करूं कि मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, मैं सारे क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा। बिटकॉइन is different because Bitcoin is not controlled by any single person. Right now, the biggest investors in Bitcoin are BlackRock, Fidelity, Vanguard, financial institutions, not a person. To now be specific on your question in terms of what is Bitcoin, Bitcoin is electronic money. Money ने over centuries कई फॉर्म्स ली है। दुनिया का पहला करेंसी थी वो एक पत्थर का स्लैब था, इसे याप मनी कहते हैं। बड़ा सा स्लैब था, उस पर लिख देते थे कि इस किसकी ओनरशिप है इसमें। मेटल का भी मनी है, पेपर का भी मनी है, कपड़े का भी मनी बना। तो मनी का फॉर्म डजेंट मैटर, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि ये तो प्लास्टिक है, उसमें क्या है क्रेडिट कार्ड पे एक नंबर ही लिखा हुआ है। तो मनी विच वी यूज टुडे इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक एंड बिटकॉइन इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। बिटकॉइन एक वाहिद करेंसी है जिसको किसी हुकूमत ने बैक नहीं किया हुआ, जो कि एक एल्गोरिथम पे ऑटोमेटिकली चल रही है। तो लोगों ने कहा इस पर ट्रस्ट करो, इसके पीछे कोई और नहीं है। एक एल्गोरिथम है जो नज़र आ रहा है, एक मैकेनिज्म है जो ट्रांसपेरेंट है, लेजर सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसको एक कोई पार्टी जिसको चेंज नहीं कर सकती। सो इट्स द मोस्ट टेक्निकली द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मनी। दैट्स व्हाट बिटकॉइन है। बिटकॉइन 95 के और 97 के फिर है। इसकी लॉन्ग टर्म फोरकास्ट आप क्या देखते हैं? वेयर वुड इट गो? देखें, इनके अगर हम बात कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस की इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो दुनिया चलाती है, जिसके करेंसी रिजर्व करेंसी है दुनिया की, उसका प्रेसिडेंट ऐसा है जिसकी हम बात को बिलीव ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं कि सच्चा है कि झूठा है। तो अगर दुनिया इस पहलू पे आ गई है कि आप जो डॉलर को कंट्रोल करता है उसकी बात को आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, तो दैट्स द बुल केस ऑफ बिटकॉइन। बिकॉज बिटकॉइन में कोई बंदा या कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा उसकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, उसको हैक नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। और लोगों ने ट्राई किया, लोगों ने हैक करने की कोशिश की, हुकूमतों ने रोकने की कोशिश की, वो हार गए। इसलिए आज इस जगह पे पहुँचे जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि इसको इट शुड बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, जहाँ पे दुनिया के सारे बैंक्स, ब्लैक रॉक से लेकर फिडेलिटी से लेकर जेपी मॉर्गन तक कह रहे हैं कि दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और प्रूफ है कि वी कैन ट्रस्ट मशीन्स, वी कैन नॉट ट्रस्ट ह्यूमंस, एंड दैट्स द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिटकॉइन। क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है 21 मिलियन, और अब अगर ग्लोबल कैपिटल इसके अंदर और मूव हो रहा है तो द प्राइस शुड, दैट्स अ बुल केस, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुल केस ऑन बिटकॉइन, एंड प्राइस शुड गो अप अ लॉट मोर। पिछले पूरे वीकेंड पे क्रिप्टो को मेजर लॉसेस का सामना करना पड़ा है। इसकी जो बुनियादी वजह थी वो यूएस की तरफ इसकी वजह से सारी मार्केट्स इंपैक्ट हुई हैं, और जो क्रिप्टो है और बिटकॉइन है उसमें मेजर लॉसेस आपको देखने में आए हैं। बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन 1,05,000 से $91,000 तक ड्रॉप हुई। सबसे ज़्यादा धचका जो लगा है वो ऑल्ट कॉइन्स को लगा है, और उसमें भी जो सोलाना है, सोलाना 235-240 से गिर के $175 तक गिरा है। सोलाना की चेन के जो दूसरे कॉइन्स हैं उन सारों में मेजर ड्रॉप्स देखने में हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जबकि जो ज़्यादा लॉसेज हुए हैं वो उन लोगों को हुए हैं जो लिवरेज में खेलते हैं, जो लॉन्ग ऑन शॉर्ट्स लगाते हैं। मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में पहले भी बताया कि लिवरेज से बच के रहें, लिवरेज को मत यूज़ करें, ये एक तरह से टोटली सट्टा या जुआ है। ये कहा जा रहा है कि जो ये लॉसेस हैं ये इतने बड़े हैं कि FTX जो एक्सचेंज जब डूबा था तब उससे भी ज़्यादा हैं, और उसके अलावा जब कोविड हुआ तो उससे भी ज़्यादा ये लॉसेस हैं।
ओवर $2 बिलियन का लॉस हुआ है जिन लोगों ने लिवरेज लगाई हुई थी, लॉन्ग या शॉर्ट्स लगाए हुए थे। यूजली जो लोग हैं वो उसको ऐसी जो करेक्शंस आती हैं इसको देख के पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मार्केट ने ओवर अ वीकेंड ये जब लॉसेज आए हैं उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी भी बनाई है। ये टाइम पैनिक करने का नहीं होता, बल्कि ये टाइम बाइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। जैसे ही 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन की तकरीब हुई है, उसके साथ साथ इसमें बुलिश ट्रेंड में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो बिटकॉइन का एग्जेक्टिव ऑर्डर है उसको भी साइन कर दिया है। इसके साथ साथ सिंथिया लेमस जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, इनको बना दिया गया है सेनेट की एक सब कमेटी का हेड जो बिटकॉइन और स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर काम करेगी। अब स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के बनने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसकी वजह से क्रिप्टो की जो मेन स्ट्रीम एडॉप्शन है यूएस में वो बहुत बढ़ जाएगी, और इसको इसलिए बनाया जा रहा है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को कि इसके थ्रू क्रिप्टो और बिटकॉइन को यूज़ करते हुए डॉलर को मुस्तहकम किया जाएगा और अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो चांसेस हैं स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 68% चांसेस हैं कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व 2025 में बना दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन की अडॉप्शन ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन लेवल पर बढ़ रही है बल्कि रिटेल इन्वेस्टर भी, हालांकि बिटकॉइन $1,00,000 से ऊपर जा चुका है, फिर भी वो इसके अंदर आई जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ब्लैक रॉक सरे फहरिस्त है, उसके साथ फिडेलिटी है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी है। अगर ये ETFs इस साल जो ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के हुए हैं और ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हुआ, उसके साथ साथ जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है और माइकल सेलर है, इसने इतनी ज़्यादा बाइंग ना की होती तो गैस करें बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पे होती? सिर्फ $40,000 पे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंस्टीट्यूशंस की अडॉप्शन। ना सिर्फ ये अडॉप्शन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो रही है बल्कि इसमें जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो भी अब इसमें आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले ने ये बात की है कि हम क्रिप्टो और बिटकॉइन की पेमेंट रेगुलेटर्स के साथ डिस्कशन में हैं कि कैसे ये लोगों को, क्लाइंट्स को ऑफर की जा सकें। तो ये भी बहुत जल्द होने वाला है। इसके साथ साथ बहुत सारे और बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, JP मॉर्गन है, सारी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो अब बिटकॉइन की एडॉप्शन की तरफ तेज़ी से जा रही हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं इस वक्त स्क्रीन पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के पास कितने रिजर्व्स हैं बिटकॉइन के। इनमें US सरे फहरिस्त है, तकरीबन 1,98,000 बिटकॉइंस US के पास हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे चाइना है जिसके पास तकरीबन 1,90,000 बिटकॉइंस हैं। बाकी कंट्रीज़ भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आई थिंक इसमें पाकिस्तान को सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी कंट्रीज़ बिटकॉइन को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे और इसकी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस को अलाउ करेंगे और उस पर टैक्सेस लगा देंगे तो उनको उनके रिजर्व्स में भी इजाफा होगा। उसके साथ साथ बिटकॉइन की जो वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी ओवरऑल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी। ETFs ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ किया है बिटकॉइन की प्राइस को, और अब तकरीबन अब तक जब से ETF अप्रूव हुआ है तब से लेकर अब तक $4 बिलियन इनफ्लोज आ चुके हैं ETFs के थ्रू, और ओवरऑल तकरीबन जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो एक साल में 125% बढ़ चुकी है। ETFs ना होते और माइक्रो स्ट्रैटेजी और माइक्रो सेलर बाइंग ना कर रहे होते तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कोई $40,000 के आसपास फिर रही होती है। तो आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा इन लोगों का और इंस्टीट्यूशंस का कि इन्होंने बिटकॉइन को यहाँ पहुँचाने में बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिका के सदर ट्रंप जो इस वक्त डेवोस के दौरे पे आए हुए हैं स्विट्जरलैंड, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि वो अमेरिका को वर्ल्ड कैपिटल बनाने जा रहे हैं दुनिया में AI और क्रिप्टो के लिए। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। ओवरऑल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ही बुलिश सिनेरियो बन रहा है। 2025 इज गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग फॉर क्रिप्टो एंड फॉर बिटकॉइन। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं ली तो मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूँगा कि इसको कंसीडर ज़रूर करें, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का बहुत कम परसेंटेज इसमें लगाएं। अगेन जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि किसी भी चीज़ में कूद ना पड़ें। इस वक्त जो क्रिप्टो का अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो कोई 75% ग्रीड इस वक्त चल रहा है, लालच का शिकार हैं लोग। तो उसमें अंधाधुंध ना कूद पड़ें बल्कि उसको समझें, सीखें। और अगर बिटकॉइन में लेकिन छोटी करेंसियों में ना जाएं, शिट कॉइन्स में ना जाएं, मीम कॉइन्स में ना जाएं। ऑल्दो ट्रंप ने भी अपना मीम कॉइन निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि शुरू में जो स्टेबल हो चुके हैं जैसे बिटकॉइन है या सोलाना है। सोलाना एक ऐसी चेन है जिसमें 70% ऑफ सारी की जो सारी ट्रैफिक है या जो रेवेन्यू है वो सोलाना पे चल रहा है इस वक्त। सोलाना इज पिकिंग अप, गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इथीरियम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना सोलाना परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा 5% या 10% क्रिप्टो या बिटकॉइन में कंसीडर करें। अगेन दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन आप इस लोगों को कंसीडर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये सारी अपडेट्स और जो बिटकॉइन के ऊपर हमने आपसे सारी अपडेट शेयर की है ये आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें हम लेके आते हैं आपसे बड़ी प्रैक्टिकल और टू द पॉइंट इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स।
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अस्सलाम वालेकुम।